हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी यादव एंड कैसे हैं आप? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ यू ऑल आर फीलिंग। सो रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की पूरी स्टोरेज भर गई थी। इतना फ़ोन ऊपर तक भर गया था कि अब उसमें और कुछ आप डाल ही नहीं सकते। क्या क्या मैंने डिलीट किया है। इतनी सारी चीज़ें थी जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी, वो भी मैंने अपने फ़ोन के स्टोरेज में डाल रखी थी। मतलब चाहे वो वॉच लेटर में वीडियोज़ हों, पिक्चर्स हों, इंस्टाग्राम की रील्स हों जो मैंने सेव करके रखी हुई थी, डाउनलोड करके रखी हुई थी, बहुत सारी पुरानी वीडियोस जिनको शायद मैंने कभी देखा ही नहीं, वो सब मैंने अपने फ़ोन में बस भर रखे थे जस्ट टू थिंक कि मैं कभी जाकर मतलब मैं कभी देखूंगी उनको। लेकिन मैं और नया कंटेंट उसमें ऐड करती गई और मैंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं और वो स्पेस भरता चला गया विदाउट कॉन्शियसली रियलाइजिंग कि जिन चीज़ों की मेरी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है, मैं उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में बस रखे जा रही हूँ। मतलब वो रखी है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उनको मैं देखती नहीं, कभी उनसे कुछ सीखती नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में एक अनचाही स्पेस बना कर रखी हुई है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब मैं फ़ोन से स्टोरेज तो खाली करनी पड़ेगी। आई थिंक लास्ट 2 डेज़ में मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 GB का स्टोरेज खाली किया है अपने फ़ोन में। येस, दैट्स द रियलिटी। और जब मैं वो चीज़ें डिलीट कर रही थी तो आई रियलाइज्ड कि हम सब अपनी लाइफ में वो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको बस रखते हैं अपनी लाइफ में रखने के लिए। मतलब भले ही उनकी ज़रूरत हो या ना हो, भले वो हमारे किसी काम की हो या ना हो, लेकिन हम बस उन्हें अपनी लाइफ में रख लेते हैं ये सोचकर कि कभी ना कभी तो इन चीज़ों पे वापस आएंगे, कभी ना कभी तो ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होंगी। बट एक्चुअल में वो हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस पूरा करती ही नहीं है। और इसी चीज़ से मुझे एक और रियलाइजेशन हुआ कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमने होल्ड ऑन टू करके रखी हुई हैं, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। हमारी लाइफ में कितने सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं जो हम बचपन से लेके आज तक अपनी लाइफ में कैरी करते आते हैं। मतलब उनकी कोई ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हम सबकॉन्शियसली उन्हें कैरी करते रहते हैं और बचपन से लेके आज तक वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहते हैं और हमें अफेक्ट करते रहते हैं। तो जब मैं अपना फ़ोन खाली कर रही थी, तो जब मैंने अपना फ़ोन क्लियर किया एक्चुअली में, तो मुझे इतना लाइट फील हुआ जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बहुत सारा बोझ खत्म कर दिया। मेरे पुराना सा बुक शेल्फ था जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, भले काम की नहीं थी लेकिन मैंने उनको रखा हुआ था जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कभी ना कभी काम आ जाएंगे। तो मैंने उनको भी क्लियर किया और जब मैंने वो चीज़ की तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ, इतना लाइट फील हुआ। आई रियलाइज़ कि मेरी लाइफ में कितना कुछ ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है और फिर भी मैंने उसे होल्ड ऑन टू करके रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमने नेगेटिवली प्रोग्राम्ड करके रखा है। हमारी लाइफ में इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए हैं कि हम कोई भी चीज़ हो हमारी लाइफ में उसे नेगेटिवली ही लेते हैं। और जब कुछ चीज़ हमारी लाइफ में अच्छी होती है तो हमें लगता है ये ज़्यादा लंबे टाइम टाइम तक टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगी। वो स्पेस खाली की जो आई रियलाइज कि मैंने भी कितनी सारी चीज़ें होल्ड ऑन टू करके रखी हुई हैं। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कितने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड ऑन करके रखते हैं। उन्होंने और सबसे बुरी बात तो ये है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने अपने माइंड में कितना कुछ एक्चुअली होल्ड ऑन टू करके रखा है। तो वन थिंग इज़ दैट कि आपको हर चीज़ का आंसर शुरुआत में तो नहीं मिल सकता। आपके पास्ट में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं या शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो शायद आप भूल नहीं पा रहे। और एक्चुअली जो लोग आपको वो एक्सपीरियंसेस देकर जाते हैं, या फिर जो सिचुएशंस आपको वो एक्सपीरियंस देकर जाती हैं, वो तो चली जाती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को पकड़ कर रह जाते हैं। और जब आप उन चीज़ों से डील नहीं कर पाते तो आपका माइंड उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस कर देता है और वो अनरिजॉल्व ही रह जाती है और लाइफ लॉन्ग अनरिजॉल्व ही रहती है। और फिर वो आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। आई मीन मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में कि जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपने किसी के लिए कितनी भी एफर्ट्स किए हो, हर चीज़ को साइड में कर कर वो वो उन एफर्ट्स को रोक के आपकी लाइफ से चले गए। तो क्या करें, चले गए। और आप उस इमोशनल हर्ट, उस बैड एक्सपीरियंसेस, उन आंसुओं में और उस इमोशनल बैगेज के साथ वहीं फंस गए। और जब आप उस चीज़ से डील नहीं कर पाए तो आपने उसे माइंड में कहीं पीछे धकेल दिया, उसे अनरिजॉल्व छोड़कर आप अपनी लाइफ के दूसरे कामों में बिजी हो गए। किसी चीज़ का कोई रीज़न नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हम कहाँ गलत थे, और जब उन चीज़ों के आंसर्स नहीं मिलते तो हम परेशान हो जाते हैं। उस एनजाइटी और उस अनहैप्पीनेस की फीलिंग को
फीलिंग से बाहर आने के लिए हम उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं और हमें लगता है चीज़ें तो सॉर्ट आउट होगी, लेकिन वही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जब हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ गलत हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी अपने पास्ट को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। माना कि आपके साथ गलत हो गया, या माना कि आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, सो व्हाट, तो अब क्या है? तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ उसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में फंसे रहेंगे, उसी पास्ट में अटके रहेंगे, या उस जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करके और जिसने भी आपके साथ गलत किया उन लोगों को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। आप इतने कमज़ोर हैं नहीं जितना आप अपने आप को समझते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे अपने आप को हील करने के लिए किसी और की ज़रूरत है, पर ऐसा है नहीं। आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं, आप अपने आप को हर गलत सिचुएशन से बाहर भी ला सकते हैं और आप अपनी लाइफ को अकेले इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस खुद पे यकीन होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। लोग आपकी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस देने के लिए आते हैं और वो अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको आपकी रिलेशनशिप्स की, आपके अपनों की और अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। और कुछ लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देकर जाते हैं जो आपको आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन समझाते हैं, जो आपको समझाते हैं कि हर इंसान को एक जैसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, किस इंसान को कैसे ट्रीट करना है, किस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, मुझे ऐसे इस चीज़ को हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस या फेलियर के बाद ही समझ में आती हैं। तो उन फेलियर से सीखिए, उस बैड एक्सपीरियंस से सीख लीजिए और सीख लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ना कि उस इमोशनल बैगेज के लिए खुद को ब्लेम करिए, अपने आप पर क्वेश्चंस उठाइए, दूसरों को कोसिए और वहीं पर फंसे रह जाइए। इससे कुछ नहीं होता। वो इंसान जैसे जाना था वो तो आपकी लाइफ से चला ही जाता है विदाउट एनी गिल्ट, और आप आंसुओं में, गिल्ट में और तकलीफ में वहीं फंसे रह जाते हैं और आप दिखाने के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं पर कभी भी उस इमोशनल बैगेज को ट्रीट ही नहीं करते। और फिर जब आप किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू अगेन एंड अगेन। एंड द रीज़न इज़ दैट कि आपने कभी अपने पास्ट के बैगेज को रिजॉल्व नहीं किया। आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो डिसाइड करता है कि आपके रिलेशनशिप आगे सोसाइटी में कैसे होंगे, आप कैसे रिश्ते बनाएंगे और लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। कई बार कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और वो बैड एक्सपीरियंसेस भी आपकी लाइफ में हमेशा के लिए टिके नहीं रहेंगे। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि ये जो इंसान मेरी लाइफ में आया, ये जो लोग मेरी लाइफ में आए, वो मुझे क्या सिखा कर गए हैं, ये सिचुएशन मुझे ये सिखा कर गई है, तो मुझे सीख लेनी है, मुझे वहाँ फंसना नहीं है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आप किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं बाय मिस्टेक, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो गिल्ट कैरी करके मत रखिए या उस इंसान को ज़िंदगी भर ब्लेम करके उस इमोशनल बैगेज में मत रहिए। इंस्टेड आप, अगर आपने कुछ गलत किया तो पहले खुद को माफ़ करिए और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो पहले उनको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले फॉरगिव करना सीखिए। अगर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर सकते ना तो आप देखेंगे कि आप लोगों को भी आसानी से फॉरगिव नहीं कर पाते। सो फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर एवरी सिंगल थिंग, भले ही वो बुरा हो, बुरे से बुरा हो आपने किसी के साथ किया, माफ़ कर दीजिए क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, हो गई गलती आपसे तो माफ़ करिए, कंप्लीटली माफ़ करिए। और जब आप, और यदि आपके साथ किसी ने गलत कर दिया तो पहले तो आप उन लोगों को या उन सिचुएशंस को माफ़ कीजिए, उनसे जो लर्निंग मिली है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए और जो पास्ट में हो चुका है आपके साथ उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके लेट गो कर दीजिए, कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। आप देखेंगे, आप जब अपने साथ हुई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना और उन्हें जाने देते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने सारे नए एक्सपीरियंसेस के लिए जगह क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप खुद ही सोचिए ना, पेट पहले से ही बहुत सारे खाने से भरा हुआ है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पसंद की नहीं। तो अगर आप उन्हें हटाने की बजाय खाने लग जाएँगे, तो वैसे ही आपका पेट भर जाएगा और फिर आप जो चीज़ें आपको पसंद है, आप उनको कभी अपनी प्लेट में शामिल ही नहीं कर पाएँगे। तो वैसे ही लोगों के साथ भी है, और वैसा ही प्यार के साथ भी है। अगर आपकी लाइफ़ में गलत लोग हैं, अगर आप उनको हटाएँगे नहीं, उनको लेट गो करेंगे ही नहीं, तो आप अच्छे लोगों के लिए अपनी लाइफ़ में जगह कैसे बनाएँगे? अगर आपको किसी से प्यार हुआ और वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं रहा, वो चले गए, तो अगर आप उसी हर्ट को होल्ड ऑन करके रखेंगे, तो आप कैसे किसी नए और बेटर इंसान के लिए अपनी लाइफ में जगह बनाएंगे। लेकिन जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेट गो कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि समय के साथ वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती। अगर आपके सामने आती भी, तो आप विद अ वेरी गुड हार्ट आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ डील करते हैं। लेकिन जब आप इमोशनली उसी बैगेज में फँसे रहते हैं ना, तो जब वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपको डिफरेंट तरीके का ट्रॉमा होता है, एंग्ज़ायटी होती है और आप चीज़ों से डील नहीं कर पाते। फॉरगिविंग इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपका रिलेशनशिप अपने साथ जैसा होगा, आपके आस-पास के रिलेशनशिप्स बिल्कुल वैसे होंगे। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, आप अपने आप को अंडर वैल्यू समझते हैं, आपको लगता है कि बस यही है, इससे बेटर तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप वहीं फँसे रह जाएँगे। लेकिन जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो तभी लगेगा जब आप अपने पास्ट के ट्रॉमास और नेगेटिव एक्सपीरियंस से बाहर आएंगे, जब आप इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। तो जब आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ में कितना कुछ बेटर क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप लाइफ में कुछ अच्छा और बेटर क्रिएट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में कितना कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। चाहे वो एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो प्यार हो, या चाहे वो लोग हों, कुछ भी हो, आपको यकीन होगा दैट यू डिजर्व बेटर। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और आप देखेंगे कि जब आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके, लेट गो कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंट कितना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और फिर जब आप अपने प्रेजेंट में अपने ऊपर काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपना फ्यूचर कितना ब्यूटिफुली क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव एंड चेंज योर लाइफ, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फॉरगिव एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट एंड लेट गो दो सिचुएशंस। दोनों स्टेप्स हो जाएंगे, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाउ मच बेटर and how much clearer you can think in your mind, and how much better you can do in your life as a person. और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में किसी चीज़ से अगर परेशान हैं, तो प्लीज़, अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू। अगर मुझसे हो पाए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ, देन प्लीज़ गो अहेड। टिल देन, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।